force F is equal to x square y into I cap plus y square into j cap act on the particle in the plane x plus y is equal to 10. The work done by this force during the displacement 0, 0 to 4, 2 मीटर each. So हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन एंड फोर्स का हमें वैल्यू गिवन है F is equal to x square y into I cap plus y square into j. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फोर्स वेरिएबल है. सो वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन का फॉर्मूला होता है dw is equal to वेक्टर f डॉट वेक्टर dr, where वेक्टर dr is equal to dx I cap plus dy j cap. So small work done dw will be equal to वेक्टर f डॉट वेक्टर dr एंड वेक्टर f का वैल्यू हमें गिवन है x स्क्वायर y इंटू आई कैप प्लस y स्क्वायर इंटू जे कैप डॉट dr एंड dr का वैल्यू है dx आई कैप प्लस dy j. हमें कैलकुलेट करना है टोटल वर्क डन. सो टोटल वर्क डन के लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड एंड यहाँ पे y के वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे विद x प्लस वाई इक्वल टू हमें 10 गिवन है. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 10 माइनस एक्स. सो y को हम 10 माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे. देन वर्क डन होगा dw इंटीग्रेशन ऑफ dw इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर y के प्लेस पे हम पुट करेंगे 10 माइनस एक्स. तो ये वैल्यू हो जाएगा 10 माइनस एक्स इंटू आई कैप प्लस वाई स्क्वायर इंटू जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप. डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा w. सो w इक्वल टू, यदि यहाँ पे हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे देन ये वैल्यू हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब. सो इंटीग्रेशन ऑफ 10x एक्स क्यूब इंटू आई कैप प्लस वाई स्क्वायर इंटू जे कैप इंटू डी एक्स आई कैप प्लस dy j. सो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यदि हम dx आई कैप का आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन आई कैप डॉट आई कैप का वैल्यू 1 होता है. सो ये वैल्यू हो जाएगा 10 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू जे कैप का हम डी वाई इंटू जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन ये वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई. अब यहाँ पे हम लिमिट पुट कर देंगे. देन x1 का वैल्यू है 0 एंड x2 का वैल्यू है 4. दैट मीन्स लोअर लिमिट है 0 एंड अपर लिमिट है x का 4. y का लोअर लिमिट है 0 एंड y का अपर लिमिट है 2. सो वर्क डन इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 कांस्टेंट हो जाएगा. एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx विल बी, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx विल बी एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स क्यू का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx विल बी एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 एंड इसका लिमिट हो जाएगा 0 to 4 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी वाई विल बी वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3 एंड इसका लिमिट हो जाएगा 0 to. सो वर्क डन w इक्वल टू को हम लिख सकते हैं 10/3. ये एक्स क्यूब है एंड एक्स क्यूब का हायर लिमिट है 4 एंड लोअर लिमिट है 0. तो यहाँ पे यदि हम वैल्यू पुट करेंगे
देन 4 to the power 3 माइनस 0 to the power 3 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 x to the power 4 है। यदि यहाँ पे हम लिमिट पुट करेंगे देन x का हायर लिमिट है 4 एंड लोअर लिमिट है 0, सो यदि हम वैल्यू पुट करेंगे देन ये वैल्यू आएगा 4 to the power 4 माइनस 0 to the power 4 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 1/3। y का अपर लिमिट है 2 एंड लोअर लिमिट है 0, सो ये वैल्यू हो जाएगा 2 to the power 3 माइनस 0 to the power 3। सो वर्क डन इक्वल टू, ये वैल्यू हो जाएगा 10/3, 4 to the power 3 करेंगे ये वैल्यू हो जाएगा 64 माइनस 1/4, 4 to the power 4 करेंगे ये वैल्यू हो जाएगा 256 इंटू 256 प्लस 1/3, 2 to the power 3 करेंगे 8 माइनस 0, ये वैल्यू हो जाएगा 64 इंटू 10 करेंगे ये वैल्यू हो जाएगा 640/3 माइनस 256 में यदि 4 से हम डिवाइड करेंगे देन ये वैल्यू हो जाएगा 64 प्लस 8 इंटू 1, ये वैल्यू हो जाएगा 8/3। यदि इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे देन वर्क डन का वैल्यू आएगा 150, ये हो जाएगा हमारा आंसर 152 जूल।